हेलो बच्चों। तो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर प्लांट। ये आपका सेकंड चैप्टर है, आपका साइंस का माय लिविंग वर्ल्ड। ये आपका 5th क्लास का चैप्टर है। तो हम शुरू करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि प्लांट्स, एक सेकेंड, प्लांट्स नीड एनर्जी इन मच द सेम वे एज ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि पौधों को उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है जितनी मनुष्य को, पशु को और पक्षियों को होती है। ठीक है। तो प्लांट्स नीड एनर्जी इन मच द सेम वे एज ह्यूमन, एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो इसमें कह रहा है कि ये पौधों को उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लांट्स नीड एनर्जी इन मच, उतनी ही एनर्जी की आवश्यकता होती है द सेम वे एज ह्यूमन, जितनी किसको होती है? ह्यूमन, एनिमल और बर्ड्स को। जितनी आपकी मनुष्य को होती है, जानवरों को होती है और पक्षियों को होती है, उतनी ही आपको प्लांट्स को भी होती है। ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि दे नीड एनर्जी टू ग्रो, इनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। इनको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। ठीक है। और क्या कह रहा है इसमें? टू रिप्लेस देयर worn आउट पार्ट टू गेट रिड ऑफ वेस्ट, उनके खराब हो चुके हिस्सों को बदलने के लिए, कचरे से छुटकारा पाने के लिए तथा प्रजनन करने के लिए। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये कह रहा है आपका टू रिप्लेस देयर बॉर्न टू गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड टू रिप्रोड्यूस मतलब दोबारा से उत्पादन करना, या फिर क्या बोलते हैं, प्रजनन करना। ठीक है। तो उनके खराब हो चुके हिस्से, टू रिप्लेस देयर वर्न आउट पार्ट टू गेट रिड ऑफ वेस्ट, मतलब उन कचरे से छुटकारा पाने के लिए तथा दोबारा से प्रजनन करने के लिए। ठीक है। उत्पादन के लिए। ठीक है। तो ऑल लिविंग, जितने भी, लाइक ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी मतलब इस तरीके के जो हैं, ये सभी जीवों की तरह, लाइक ऑल ऑर्गेनिज्म मतलब सभी जीवों की तरह, प्लांट्स आल्सो गेट द एनर्जी, प्लांट्स आल्सो गेट द एनर्जी, पौधों को भी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। प्लांट्स आल्सो गेट द एनर्जी मीन्स पौधों को भी ऊर्जा मिलती है। दे नीड फ्रॉम फूड, प्लांट्स आर स्पेशल, प्लांट्स क्या है आपके? प्लांट्स आर स्पेशल, ये स्पेशल हैं बिकॉज दे सिंथेसिस और प्रिपेयर देयर ऑन फूड, क्योंकि ये क्या करते हैं? खुद से ही अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं, इसलिए ये क्या है? स्पेशल हैं। तो मे भी आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि पौधों को उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है जितनी आपकी मनुष्य को, पशु को, ठीक है, और पक्षियों को होती है बढ़ने के लिए। ठीक है। उतनी ही उसको आवश्यकता होती है। उसके बाद में क्या है कि ये अब क्या करते हैं कि उनके खराब हो चुके हिस्सों को बदलने के लिए, कचरे से छुटकारा पाने के लिए और प्रजनन करने के लिए, जैसे कि और भी आपके ऑर्गेनिज्म मतलब और भी आपके जो जीव हैं, और जीवों की तरह मतलब सभी जीवों की तरह क्या करते हैं? पौधों को भी ऊर्जा मिलती है, उनको भी क्या मिलती है? आपका ऊर्जा मिलती है। अब इसमें सेकंड क्या कहा गया है? हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड, कि ये प्लांट्स जो है किस तरीके से फूड प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? ए प्लांट मेक इट्स फूड इन इट्स ग्रीन लीव्स, जो पौधा होता है अपने हरे पत्तों में अपना भोजन बनाता है। ए प्लांट्स मेक इट्स फूड इन इट्स ग्रीन लीव्स, दस ग्रीन लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज। इसी प्रकार हम उसे क्या बोल सकते हैं? वो क्या है? आपका एक फूड फैक्ट्री है। ठीक है। इसमें दूसरा क्या कह रहा है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ये जो अपना भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। इसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और क्या है ये? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट मीन्स प्रकाश, एंड सिंथेसिस का मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर। सिंथेसिस का मतलब पुटिंग टुगेदर मीन्स एक साथ लगाना। ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है ये? प्लांट्स नीड रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो आपके जो प्लांट्स होते हैं उनको रॉ मटेरियल मीन्स कच्चे पदार्थ की ज़रूरत पड़ती है, कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो उनका कच्चा माल होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीज आर कन्वर्टेड इनटू फूड, इनको ये क्या करते हैं? ये इनको
कन्वर्ट कर देते हैं फूड में। किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, किसकी उपस्थिति में करते हैं ये? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है और साथ में सनलाइट की उपस्थिति में करते हैं ये। नेक्स्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है मीन्स CO2, CO2 को हम कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। ये आपको एयर है ये चारों तरफ, तो यहाँ इसमें CO2 आपकी रहती है, तो इसको ये लेते हैं एयर से। और किसके थ्रू लेते हैं? स्टोमेटा। अब स्टोमेटा होता क्या है? स्टोमेटा आपका होता है, स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट। ये एक टिनी पोर्स होते हैं इसके, इस पर ये जो आपके लीफ है ना, इसके ऊपर छोटे छोटे टिनी पोर्स मतलब रंध्र होते हैं, ठीक है। तो ये टिनी पोर्स होते हैं इनके ऊपर। एक सेकेंड। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स present on the leaf surface. Water required by the plant is drawn from the soil through the roots. मीन्स क्या कहते हैं कि स्टोमेटा और द टाइनी पोर्स। स्टोमेटा क्या होते हैं? एक टाइनी पोर्स होते हैं। मैंने सॉरी इसमें टिनी बोल दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसमें टाइनी है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये टाइनी पोर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन द लीफ सरफेस। जो लीफ का जो सरफेस है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इज ड्रॉ फ्रॉम द सॉइल। इसमें क्या करते हैं कि जो पौधा होता है, पौधे के लिए आवश्यक पानी खींचा जाता है। जो आवश्यक पानी खींचा जाता है किसके थ्रू खींचा जाता है? जड़ों के। कहाँ से खींचा? किससे? तो ये खींचा जाता है आपका फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट। किसके थ्रू? जड़ के थ्रू, ठीक है, रूट्स के थ्रू। सनलाइट इज अवेलेबल ड्यूरिंग द डे। जो आपकी जो सनलाइट होती है, जो सूरज की जो किरणें होती हैं, जो रोशनी होती है, सूरज की रोशनी, वो दिन में ही उपलब्ध है, ठीक है, 2 दिन में ही उपलब्ध होती है, ठीक है। इसके बाद में है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? विच इज़ एसेंशियल। ये एसेंशियल होता है फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस। ये काफ़ी एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, मुख्य होता है किसको करने के लिए? इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इज द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ये ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं? आपके हरे रंग के वर्णक होते हैं। हरे रंग का वर्णक जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ये आपका ये लीव्स है आपका ग्रीन कलर का, तो इस पे कुछ पिगमेंट्स होते हैं। ये इस तरीके से ग्रीन कलर के, ये हरे रंग का मतलब वर्णक होता है, ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो कि इस प्लांट्स के इस लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यही आपका क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो फिर इसके में क्या बोला गया है? सम प्लांट्स नीड एक्स्ट्रा फूड। सम प्लांट्स need extra food in addition to what they prepare by the photosynthesis। मीन्स जो कुछ पौधे होते हैं, कुछ पौधों को प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार किए जाने के अतिरिक्त उनको अतिरिक्त भोजन की जरूरत पड़ती है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण से जो वो भोजन उनको मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनको भोजन की जरूरत पड़ती है। तो वो उसकी पूर्ति कैसे करते हैं? वो उसकी पूर्ति करते हैं दीज प्लांट। ये जो प्लांट होते हैं ये आपके कहाँ ग्रो करते हैं? पुअर सॉइल, मतलब जो खराब मिट्टी होती है उसमें ये ग्रो करते हैं। तो क्या करते हैं? उसमें नाइट्रोजन और साल्ट की कमी होती है उस मिट्टी में। दे गेट देयर एक्स्ट्रा नरिशमेंट फ्रॉम द इंसेक्ट। ये किस तरीके से पोषण एक्स्ट्रा मतलब ये मतलब अतिरिक्त पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? किसके थ्रू करते हैं? ये इंसेक्ट से, जो कीड़े होते हैं उनसे ये नरिश वो करते हैं, ये पोषण प्राप्त करते हैं उनसे, ठीक है। तो इसमें क्या है? प्लांट्स। अब ये है आपके प्लांट्स दैट ट्रैप एंड फीड। ये क्या है? फीड ऑन इंसेक्ट। ये क्या करते हैं? जो प्लांट्स हैं ये ट्रैप कर लेते हैं और उनको भी ये खा लेते हैं ये। तो इन जो ये जो प्लांट्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है? इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स बोला जाता है, ठीक है। तो इनके नाम भी दे रखे हैं इसमें, वीनस, फ्लाई ट्रैप एंड पीचर प्लांट आर 2 एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम्पल ऑफ इसके इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स के एग्जाम्पल दीजिए। तो कौन से हैं आपके? फ्लाई ट्रैप एंड पीचर प्लांट्स आर द 2 एग्जाम्पल ऑफ
सच प्लांट्स, ठीक है। दे ट्रैप इंसेक्ट, ये करते क्या हैं, ये क्या करते हैं, दे ट्रैप, ये कर देते हैं आपका, दे ट्रैप इंसेक्ट, ये ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को इन देयर स्टिकी, इनके चिपचिपे लीव्स होते हैं, इनके पत्ते होते हैं, इन देयर स्टिकी लीव्स विच हैव स्पेशल शेप, इनकी स्पेशल शेप्स में होते हैं ये। द इंसेक्ट गेट सफोकेटेड, ये जो इंसेक्ट होते हैं उनका दम घुटने लगता है, सफोकेटेड मतलब वो दम उनमें घुटने लगता है जब वो उनके टच में आते हैं तो, ठीक है। व्हेन दे आर ट्रैप्ड, जब ये ट्रैप्ड होते हैं लीफ में तो ये क्या होते हैं, मर जाते हैं, एंड डाई। द बॉडी ऑफ दीज इंसेक्ट आर देन ब्रोकन, और जब उसके बाद क्या होता है, तब इनकी बॉडी क्या होती है, टूट जाती है, ब्रोकन डाउन, है ना, डाइजेस्टेड एंड कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स, और ये डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं, कंज्यूम कर लिए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा। तो ये कौन कौन से प्लांट्स हैं आपके, इसमें मैं आपको एक बार वैसे एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। ये आपके प्लांट्स दे रखे हैं, ये 2 प्लांट्स हैं आपके, वीनस फ्लाई ट्रैप, दूसरा है आपका पीचर। देखो इसमें पीचर है, इसमें घड़ी की शेप का होता है, इसलिए इसका नाम पीचर रखा गया है, मीन्स ये घड़ी की सी शेप का होता है, ये इसकी जो शेप होती है जस्ट लाइक पीचर, जैसे घड़ा होता है उसी की शेप का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि ये इसमें इनकी स्टिकी लीव्स होते हैं, इनके चिपचिपे लीव्स होते हैं, इनमें या कि ये कीड़े जो इंसेक्ट होते हैं वो फंस जाते हैं, उनका दम घुटने लगता है, उनकी बॉडी टूट जाती है, और ये क्या कर लेते हैं, उनको ये कंज्यूम कर लेते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, इस तरीके से ये पोषण इनको मिलता है, ठीक है। आगे क्या है आपका, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो ये किस तरीके से होता है आपका, पौधों में प्रजनन। क्या होता है रिप्रोडक्शन, मतलब पौधों में प्रजनन, ठीक है, पौधों में प्रजनन, ठीक है। तो ये आपका रिप्रोडक्शन, जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, प्रजनन करती हैं, टू मेंटेन देयर रेस, अपनी दौड़ और संख्या बनाए रखने के लिए वो प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस बाय विच, ये जो प्रोसेस है, बाय विच ए लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जिसके द्वारा एक जीवित वस्तु अपनी तरह का अधिक उत्पादन करती है, तो ये क्या कहलाती है आपकी, रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन कहलाती है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो प्लांट्स होते हैं आल्सो रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स, दे डू सो मेनली इन 2 वे। इसमें क्या है कि जो पौधे होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी ही तरह का प्रजनन करते हैं। ये ऐसा मुख्य दो तरीके से करते हैं, मुख्य रूप से दो तरह से करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, रिप्रोडक्शन थ्रू द सीड्स, जो प्रजनन करते हैं किसके माध्यम से, बीज के माध्यम से रिप्रोडक्शन करना। दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि रिप्रोडक्शन किया जाता है पौधे के विभिन्न भागों के, जैसे भूमिगत तने काटने, ठीक है, और रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, इनके थ्रू क्या किया जाता है, प्रजनन किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है आपका, लेट अस स्टडी दीज 2 वे इन सम डिटेल्स। तो क्या है कि आइए चलो हम इन दोनों को कुछ विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं हम, ठीक है। तो लेट अस स्टडी दीज 2 वेज इन सम डिटेल्स। तो इसमें करते हैं हम रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, मतलब रिप्रोडक्शन करना है, प्रजनन करना है किसके, बीज के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, द सीड्स ऑफ द प्लांट यूजुअली डेवलप इनसाइड द फ्रूट, जो पौधे के जो बीज होते हैं वो आमतौर पर फल के अंदर विकसित होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है ये कि द सीड्स ऑफ अ प्लांट यूजुअली डेवलप इनसाइड द फ्रूट, वो उसके फ्रूट के अंदर ही क्या होते हैं, वो डेवलप होते हैं। एज द फ्रूट रिपिन्स एज जैसे वो मतलब जैसे वो फ्रूट क्या होता है, पकता है, द सीड्स बिकम मैच्योर, वो भी क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, ठीक है। दीज सीड्स गेट डिस्पर्स्ड थ्रू वेरियस एजेंट, अब ये जो सीड्स है इसको ले जाया जाता है, जो मतलब डिस्पर्स फैल जाता है किसके थ्रू, वेरियस एजेंट, लाइक जैसे कि एयर, वाटर, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बींग्स। all the seeds that drop on the soil do not grow, ये जो सभी सीड्स जो आपके सॉइल पर जो गिरते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सभी क्या हैं, वो सभी उग जाएं या फिर सभी ग्रो हो जाएं,
टू फॉर्म ए न्यू प्लांट्स, या वो एक नया पौधा बन जाए। मैनी ऑफ देम डाई, बहुत सारे तो उसमें मर जाते हैं, उनमें से बहुत सारे क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस। ओनली दो सीड्स, सिर्फ वही सीड्स आपके विच गेट्स फेवरेबल कंडीशंस, जिनको फेवरेबल, जिनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिल पाती हैं, वही सीड्स क्या होते हैं, बढ़ पाते हैं, एक नया पौधा बन पाते हैं। उसके बाद में क्या है, लाइक एप्रोप्रिएट एयर, वाटर, सॉइल, प्रॉपर टेम्परेचर, ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। मतलब उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, प्रॉपर उसको एक फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए उसके लिए, जैसे कि आपका एयर प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए, वाटर, सॉइल, ये भी नहीं होना चाहिए कि एयर बहुत ज़्यादा है या फिर वाटर बहुत ज़्यादा डाल दिया तो उसमें वो डूब जाएगा, फिर वो बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, सॉइल है, सॉइल भी अच्छी होनी चाहिए, नहीं कि वो ख़राब मिट्टी हो। प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंड हो या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो। ठीक है, तो टेम्परेचर भी उस हिसाब से होना चाहिए, मतलब वो उसको सूट करता हो। ग्रो टू फॉर्म ए न्यू प्लांट्स, एक न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। इसके बाद में क्या है आपका, ये आपका बताया गया है, इसको बोलते हैं हम सेसेल्स। सेसेल्स नारियल बोलते हैं हम इसको, सेसेल्स नारियल। दी सेसेल्स कोकोनट फाउंड ओनली इन सेसेल्स इसलैंड नियर अफ्रीका। ये जो सेसेल्स कोकोनट हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये एक द्वीप है वहाँ पर अफ्रीका के पास में, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। प्रोड्यूस द लार्जेस्ट सीड अमोंग्स ऑल द प्लांट्स, द फ्रूट ऑफ दीज पाम ट्रीज। ये जो इसके जो फ्रूट हैं पाम ट्रीज के, ये किस तरीके से दिखते हैं, ये लाइक अ टू कोकोनट ज्वाइंस टूगेदर, ऐसे लगते हैं जैसे कि दो कोकोनट आपस में जुड़े हुए हों। दिस इज आल्सो कॉल्ड डबल कोकोनट, और इनको क्या बोला जाता है, इनको डबल कोकोनट भी बोला जाता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स। अब हम स्टडी करते हैं किसके ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, इसमें दे रखा है टेक सम ग्रेम, हमने कुछ चने ले लिए या फिर बीन ले ली। ठीक है, सीड्स, चने जो ग्रेम होते हैं, सोक दैम फॉर 10 से 12 आवर्स इन वाटर, उनको सोक करो, मतलब उनको पानी में सोक करके रख दो 10 से 12 घंटे तक। नाउ पिक अप, अब उसमें से क्या करना है, हमें एक सीड्स निकाल लेना, एक उसमें से एक बीज को निकाल लेंगे हम, वन सीड एंड ऑब्जर्व, और उसमें हम अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इट स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर को अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली, बड़े ही ध्यान से। वी विल नोटिस, हम क्या नोटिस करेंगे, वी विल नोटिस दैट इट हैज़ अ होल, इट हैज़ अ होल, इसमें एक छेद है। दैट अलाउ वाटर, जो कि वो क्या कर रहा है, वाटर को अलाउ कर रहा है टू एंटर इन इट्स इनसाइड, ये इस अपने अंदर वाटर को अलाउ कर रहा है। जैसे कि आपका ये सीड्स दे रखा है ये, ठीक है, ये आपका सीड्स है, तो ये इसमें एक, जब आप इसको भिगो के रखोगे पूरी रात तो इसमें वाटर आपका अलाउ कर जाएगा, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें एक छोटा सा होल है, उसके थ्रू वाटर जो है अंदर जा रहा है। ठीक है, तो दिस होल, ये जो होल है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको माइक्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। दिस होल इज नोन एज माइक्रोफाइल, ये आपका इसमें होल दिखा रखा है, दिस इज द माइक्रोफाइल। ओके, द सीड इज कवर्ड बाय द आउटर लेयर, जो ये सीड है इसको ये कवर्ड है आउटर लेयर, देखो ये जो है ये आउटर लेयर है, ये इससे क्या है, कवर्ड है ये, तो इसको क्या बोला जाता है, सीड कोट बोला जाता है, इसे सीड कोट बोला जाता है। इनसाइड द सीड कोट देयर आर सीड लीव्स, इसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स लीव। ठीक है, इट आल्सो कॉल्ड कोटिलेडोन, इसको क्या बोला जाता है, कोटिलेडोन। सम प्लांट्स लाइक पी, ग्राम एंड बीन हैव 2 कोटिलेडोन, whereas जो wheat, rice and maize have only 1 कोटिलेडोन inside the seed leaves। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला गया है, देयर इज अ बेबी प्लांट, द बेबी प्लांट हैज़ टाइनी रूट्स, जो आपके जो बेबी प्लांट्स है उसकी क्या होती है, टाइनी रूट्स होती हैं, टाइनी शूट्स। द कोटिलेडोन क्या करता है, स्टोर फूड, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है फॉर द बेबी प्लांट टू द ग्रो,
क्योंकि जब तक उनके लीव्स वगैरह ये कुछ आ नहीं पाते, ये अपना खाना नहीं बना पाते हैं, तो जो कोटिलेडोन्स है वो क्या करता है कि वही फूड को स्टोर करता है। जैसे जैसे वो थोड़ा ग्रो करने लगता है तो वो खुद से अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्या है इसकी, ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो क्या है, द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन इट गेट एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एयर। तो क्या है कि द बेबी प्लांट, जो बेबी प्लांट है वो स्टार्ट कर देता है ग्रो करना किसमें, न्यू प्लांट्स में, जब उसको एक उपयुक्त मात्रा में, मीन्स एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर और टेम्परेचर उसको मिलता है। इट इज़ नाइदर टू हॉट और नॉर कोल्ड, नॉट टू कोल्ड, ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा। टू स्टार्ट विद द कोटिलेडॉन्स प्रोवाइड फूड टू ग्रोइंग प्लांट। जो कोटिलेडॉन्स है वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है बढ़ते हुए पौधे, वो जो बढ़ता हुआ प्लांट है, ग्रोइंग प्लांट्स है, उसको वो फूड देता है। लेटर ऑन द प्लांट स्टार्ट, उसके बाद में क्या करता है कि जो प्लांट्स है वो खुद से ही अपना भोजन बनाना शुरू कर देता है विद द हेल्प ऑफ इट्स लीव, उसकी खुद की लीव्स की हेल्प से। ठीक है, तो मे बी ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर नहीं हुआ है तो आप एक बार इसको रिपीट करके देखना, आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन होता क्या है, सीड जर्मिनेशन होता है आपका 4-5 डेज। 4-5 डेज में क्या देखा है कि वी विल ऑब्जर्व दैट अ सीड प्रेजेंट इन द ग्लास, दिस इज BCD, हैव नॉट जर्मिनेटेड। ठीक है, ये जर्मिनेट नहीं हुआ था। सीड्स ऑफ द ग्लास ए, जो ग्लास ए में जो रखा गया है, सो गुड जर्मिनेशन, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस ए देयर इज एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर, वार्मथ नीडेड फॉर जर्मिनेशन इन अदर ग्लास डिशेज, वन और अदर डिशेज फेवरेबल कंडीशन इज मिसिंग। जो दूसरे डिशेज, जो दूसरे जो बर्तन थे उसमें क्या था कि वो सारी कंडीशंस थी नहीं, फेवरेबल कंडीशंस मिसिंग थी, इसलिए वो जर्मिनेट वो नहीं उग पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रिप्रोडक्शन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो इसमें क्या है, इन मैनी प्लांट्स रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ए न्यू प्लांट्स कैन ग्रो। एक जो नया प्लांट्स है वो ग्रो कर सकता है फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम बाय स्टेम कटिंग, फ्रॉम रूट एंड फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जो प्लांट ग्रो कर रहा है वो सीड के थ्रू कर रहा है, लेकिन अब क्या है कि सीड्स को छोड़ के अब अदर पार्ट्स, जो प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनसे हमें नए प्लांट्स को बनाना है। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इस तरीके का जो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, in which a new plants arise from some parts of the plants without the involvement of seeds। इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती सीड्स की। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक क्वेश्चन आ सकता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें हम क्या है कि सीड्स का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें जो प्लांट होता है उसके डिफरेंट पार्ट से ही हम एक नया पौधा उगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम बोल सकते हैं कि जैसे आपका रोज़ हो गया, रोज़ प्लांट जो होता है उसमें क्या करते हैं, उसकी एक स्टिक, उसमें डंडी को कट कर देते हैं, तिरछा कट कर देते हैं, तो उसी से दूसरा एक नया पौधा बन जाता है, तो स्टेम से ही वो पौधा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज़ ऑफ great important because it is an easier and faster method of increase number of same plants। ये क्या काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि और ये आसान भी है, इससे बहुत स्पीड से क्या है नंबर ऑफ सेम प्लांट्स, मतलब नंबर ऑफ इसमें बहुत जल्दी प्लांट्स बना सकते हैं हम ना। इट आल्सो हेल्प टू ग्रो प्लांट्स, ये लाइक बनाना विच वेयर नो सीड। आपको पता है कि जो बनाना जो होता है, बनाना प्लांट जो होता है उसमें सीड की ज़रूरत नहीं होती है, उसके ये जो अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है उससे उसको बनाया जाता है। लेट अस नाउ स्टडी हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखें नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम, जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसी से तो ही बनाना रेडी किया जाता है। इन प्लांट्स लाइक बनाना, जिंजर एंड पोटैटो, ए न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम। जो अंडरग्राउंड स्टेम है उनसे हम कौन कौन से पौधों को, प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं, जैसे बनाना हो गया, जिंजर हो गया और पोटैटो हो गया।
इनसे हम नया प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, प्रेजेंट अंडरग्राउंड, अच्छा इसे डेवलप रूट्स एंड शूट्स टू मेक न्यू प्लांट्स। तो इसमें यही आपका सीधा सीधा दे रखा है। अब क्या है, रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग। अब क्या था, स्टेम कटिंग, जो मैंने आपको रोज का जो एग्जांपल दिया था वही स्टेम कटिंग का है। इसमें दे रखा है न्यू प्लांट्स कैन आल्सो बी ग्रो बाय यूजिंग स्टेम कटिंग ऑफ ग्रो अ प्लांट। स्टेम कटिंग आर यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स लाइक शुगर कैन। तो इसमें हम किसका कर सकते हैं, शुगर कैन इसका कर सकते हैं। दूसरा कौन सा है इसका, बोगनविलिया। ठीक है, इसमें बोगनविलिया है, रोज है और ग्रेप्स है। तो इसे हम स्टेम कटिंग से इसे हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका, रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। अब रिप्रोडक्शन करना है, प्रजनन करना है किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। व्हेन द फ्लेशी रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक डालिया